नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन के स्टडीज़ में। आज की क्लास में लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार की क्लास कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए अवधी, बी भोजपुरी, सी खड़ी बोली, डी बघेली। सही जवाब है ऑप्शन बी भोजपुरी। गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। अगला सवाल, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? आपके ऑप्शन से ए पश्च विवृत, बी अग्र संवृत, सी अग्र विवृत, डी पश्च संवृत। सही जवाब है ऑप्शन डी पश्च संवृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, इसलिए यह पश्च स्वर है। ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर भी होता है। अगला सवाल है, घन का नकारार्थी शब्द है। आपके ऑप्शन से ए बादल, बी हथौड़ा, सी घना, डी ये सभी। घन का नकारार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी ये सभी। घन का नकारार्थी शब्द बादल, हथौड़ा, घना ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छांटिए। आपके ऑप्शन से ए रेखा ने भोजन कर ली है, बी रेखा भोजन कर ली है, सी रेखा भोजन कर ली, या डी रेखा ने भोजन किया है। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी रेखा ने भोजन किया है, यह शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पंकिल, बी नीरज, सी नीरद, डी निर्मल। सही जवाब ऑप्शन डी निर्मल। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से निर्मल है। अगला सवाल, कृश का विलोम शब्द क्या है? कृश का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए केश, बी भव, सी विटप, डी हृष्टपुष्ट। सही जवाब ऑप्शन डी हृष्टपुष्ट। कृश का विलोम शब्द हृष्टपुष्ट है। अगला सवाल है, किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी सोरठा, सी कुंडलियाँ, डी रोला। बताइए किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है? सही जवाब ऑप्शन डी रोला। रोला छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अतियोक्ति, बी अतियुक्ति, सी अतियुक्ति, डी अतियोक्ति। सही जवाब ऑप्शन बी अतियुक्ति। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से अतियुक्ति है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ध्वनि जिनके खंडन नहीं किए जा सकते क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस आर ए व्यंजन, बी स्वर, सी वर्ण, डी कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी वर्ण। वह ध्वनि जिनके खंडन नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। अगला सवाल है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन से ए स्नेह, बी हर्ष, सी श्रावण, डी हीरा। सही जवाब ऑप्शन डी हीरा। हीरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हीरक होता है, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी भाववाचक। रुकावट भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वनाम। तुम व्याकरण की दृष्टि से एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए पौष्टिक, बी दयालु, सी प्रकृति, डी काला। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकृति। प्रकृति एक संज्ञा शब्द है। अन्य विकल्प पौष्टिक, दयालु और काला ये गुणवाचक विशेषण हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अ, बी बड़ी ई, सी छोटी ई, डी छोटी ऊ। कंठ्य वर्ण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए अ कंठ्य वर्ण है। बड़ी ई और छोटी ई तालव्य है, छोटी ऊ ओष्ठ है। अगला सवाल, साकेत एक महाकाव्य है। वाक्य में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह, बी पूर्ण विराम और अर्ध विराम, सी पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह, या डी पूर्ण विराम और कोष्ठक चिन्ह। सही जवाब ऑप्शन ए पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। साकेत एक महाकाव्य है में पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए निःशब्द, बी आविष्कार, सी देवार्षी, डी जमाता। बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी आविष्कार। आविष्कार शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निःशब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी निःशब्द है। देवार्षी का देवर्षि, जमाता का जामाता होता है। अगला सवाल, इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए चलाना, बी लिखना, सी खाना, डी तैरना। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी तैरना। तैरना अकर्मक क्रिया है, जबकि चलाना, लिखना और खाना सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पहाड़, बी मार्च, सी दूध, डी चांदी। बताइए इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी चांदी। चांदी स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि पहाड़, मार्च और दूध पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल है, वचन शब्द का अर्थ हिंदी व्याकरण में क्या है? आपके ऑप्शन से ए कथन, बी वादा, सी आश्वासन, डी संख्या। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी संख्या। वचन शब्द का अर्थ हिंदी व्याकरण में संख्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग बदनामी से डरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक, डी अधिकरण कारक। लोग बदनामी से डरते हैं, इनमें कौन सा कारक है? सही जवाब ऑप्शन सी अपादान कारक। जहाँ भय या डर, लज्जा या शर्म, अलगाव या सीखने का भाव हो, वहाँ से विभक्ति कारक चिन्ह
होने पर भी अपादान कारक होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, पूजा घर गई वाक्य में कौन सा भूतकाल है? आपके ऑप्शन से ए संदिग्ध भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल, डी हेतु मध्य भूतकाल। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। सही जवाब है ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल। पूजा घर गई वाक्य में सामान्य भूतकाल है। अगला सवाल, शायक का संधि विच्छेद क्या है? शायक का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए शे धन अक, बी शय धन अक, सी सा धन यक या डी शाय धन अक। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी शय धन अक। शायक का संधि विच्छेद शय धन अक है, जो कि ऑप्शन बी है। इसमें अयादी स्वर संधि है। यहाँ ए और अ के मेल से आय बनता है। अगला सवाल है, तस्कर किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तस्कर किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शन से ए चोर, बी यमुना, सी सूर्य, डी चतुर। सही जवाब ऑप्शन ए चोर। तस्कर चोर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक झपके देखना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए एकटक, बी निर्निमेष, सी कौशय, डी घूरना। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी निर्निमेष। बिना पलक झपके देखना वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्निमेष है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।